नमस्ते, प्रणाम सभी को। अभी आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो एडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन योग क्या होगा कुंडली में। दो कुंडलियां हमने लास्ट सेशन में करी हैं, जिसमें बिल क्लिंटन की और पीवी नरसिम्हा राव जी की कुंडली हमने देखी। और अब हम एक लाइव केस हम चेक करेंगे। और ऐसी कुंडलियां आपके पास आएंगी जिसमें लोग बताएंगे भी नहीं आपको कि वो अडॉप्टेड है, खुद अडॉप्टेड है। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि या कोई आपको जब बायोफैक्ट्स आपको चेक करने होते हैं तब आपको ये बहुत जरूरी है कि कुंडली से ये आना चाहिए, है ना। तो आपको इसीलिए ये ध्यान रखना है कि ये चार्ट जो कुंडली के जो पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं ये आप जरूर देखो। ठीक है, जो नाइन्थ हाउस का फ्लिक्शन है, फोर्थ हाउस का फ्लिक्शन है, और फिर आगे आपका बैलेंस ऑफ दशा का कनेक्शन देखना। ठीक है। ओके, करते हैं इसको। तो अब एक कुंडली जो है लाइव केस, ये एक वुमेन का है। शी वॉज बॉर्न इन सुल्तानपुर यूपी। ठीक है। इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1985 को सुबह 6:29 पे। इस समय ये मुंबई में रह रही हैं, बीए पास है, होम मेकर है, और हस्बैंड इनके मार्केटिंग एजेंट है। एक बेटा है जो ऑटिस्टिक है। ठीक है। एंड शी वॉज अडॉप्टेड बाय फादर्स एल्डर ब्रदर, यानी ताऊ जी के द्वारा हम्म, अडॉप्ट कर ली गई क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, है ना। और इनके अडॉप्शन के 10 साल बाद इनके ताऊ जी के यहाँ फिर एक बेटा पैदा हो गया। देखिए, ये भी होता है, जब लोग अडॉप्ट करते हैं उस बच्चे के भाग्य से उसको छोटे भाई बहन का सुख मिलना है, तब भी कईयों हम्म, के फिर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो कई बार ये भी ऐसा देखा गया। तो अब इस कुंडली में, ये कुंडली तो मेरे पास मैरिटल डिस्ट्रेस के लिए आई है। ठीक है। और ये कुंडली कन्या लगन की है, कन्या ही नवांश है, और सप्तांश भी कन्या है। ठीक है। और अब आप ये देखिए, 29 डिग्री 52 मिनट का लगन है। हम्म। और आप भारती गंडांत। मैडम कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? मैम ये गंडांत में आ गया ना लगन। हम्म। अ, हम्म। तो थोड़ा सा जब इस सिचुएशन में जब कोई भी लगन आ जाता है तो हम्म। इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो सारी लाइफ थ्रू आउट चलती रहेंगी उसके साथ। हम्म। और आप कुंडली देखते ही ये देखो कि यहाँ पंचम भाव में नीच का बृहस्पति बैठा है और उसे शनि हाँ। देख रहा है। हाँ तो जी। एक तो ये पिछले जन्म का नेगेटिव कर्मा तो है ही कुछ ना कुछ, है ना। हम्म। ये जो नीच हम्म। का ग्रह है जब जिस घर जाता है, जिस घर बैठता है ना। वैसे तो ये सेवंथ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड है, नीच का हो गया। लेकिन राउत सर कहते हैं हमारे गुरु जी की, जो नीच का ग्रह जिधर घर में बैठेगा उधर भी उसकी नीचता ले जाएगा, मतलब अपनी दुर्बलता वो वहां भी आ गई। तो हम्म। पंचम भी पीड़ित हो गया। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने कहा आपके बच्चे कितने बच्चे हैं? तो कहती हाँ, एक है बेटा है। तो मैं कहा उसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो उसने बोला हाँ, वो ऑटिस्टिक है। देखिए, ये बिल्कुल क्लैरिटी से आ रहा है इसमें यहाँ पे कि हम्म। बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी। ये तो खुद तो अडॉप्टेड हो ही गई, वो तो हम अभी देख ही रहे प्रिंसिपल। लेकिन ये कुंडली देखते ही सबसे पहले जो नजर पड़ती है कि ये लग्नेश जो है वो तो राहु के तो एक्सिस पे है, और पंचम बहुत पीड़ित है ना। यस। चंद्रमा भी 12वें घर का है। ठीक है, लियो राशि का है, मंगल मित्र के साथ है। लेकिन यहाँ पे काफी अफ्लिक्शन दो चीजों में तो दिख ही रही है। कुंडली में लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये पांचों चीजें आप देख लो। इन पांचों में से अगर 3 या 4 पे अफ्लिक्शन है तो कुछ सीरियस तो हुआ है, समथिंग सीरियस। तो फिर इन्होंने बताया मैं अडॉप्टेड हूँ। तो अब हम एडॉप्शन के प्रिंसिपल देख लेते हैं। वीनस, अब देखो यहाँ पहला प्रिंसिपल था नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड, अफ्लिक्शन होगा, 6 से 12 से संबंध होगा। तो वीनस जो है वो 12th में चला गया। मंगल के साथ है। और और मंगल के साथ है। वैसे एट्थ एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा है और सिक्स सिक्स्थ लॉर्ड। लॉर्ड की वो भी है, दृष्टि भी है सैटर्न की। देखो, तो अब कितना संबंध क्लैरिटी जाएगा। तो कुंडली का जैसे ही आप देखोगे ना, उस लोग क्या करते हैं जब आपके पास कुंडली आती है तो सबसे पहले बोलते हैं आप बताइए पहले। तो जब मैंने कुंडली देखी मैंने कहा ये तो बहुत अफ्लिक्शन दिख रहे हैं। मैंने कहा आपका आपका मतलब पूछना अच्छा भी नहीं लगता किसी को कि आप अडॉप्टेड हो। तो मैंने कहा जन्म के वक्त कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या, पेरेंट्स आपको ये कुछ हुआ था क्या? तो उसने बोला हाँ, आई गॉट अडॉप्टेड ओ। इमीडिएटली विद इन 10 डेज, है ना। बच्चे को ताऊ जी ने अडॉप्ट कर लिया। तो बिल्कुल क्लैरिटी से यहाँ आ रहा है पहला वाला पैरामीटर। जन्म के वक्त की दशा भी अगर हम देख लें, 11 अक्टूबर 1985, है ना। यहाँ पे एक केतु सैटर्न राहु। हाँ। केतु मंग लग्नेश के साथ पीड़ा दे रहा है, इट से संबंध बना रहा है, लग्नेश को भी पीड़ा दे रहा है। और सैटर्न जो है वो 6 लॉर्ड है, और वो यहाँ पे सैटर्न देख रहा है इधर, राहु राहु 8th में ही बैठा हुआ, है ना। तो
यहाँ पे सैटर्न 12th को भी देख रहा है, जो कि नाइन्थ लॉर्ड को पीड़ा दे रहा है। तो पिता से दूरी हो गई, और साऊ जी ताई जी के पास वो रह ली। ठीक है, माँ बाप जिंदा है। देखिए सन जो है वो वर्गो का है, लगन में है। तो पिता तो जिंदा है, पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मदर भी जिंदा है, लेकिन वो लोग उसके अब चाचा चाची उनको कहती है वो। आपको पता है अच्छा। ये ऐसा होता था पहले भी, क्योंकि मुझे याद है मेरे मेरी मदर 4 सिस्टर्स रहे। मेरे नाना जी मतलब बेटे होते थे, डेथ हो जाती थी। कभी जन्म के वक्त ही, कभी 2 साल का, कभी 6 महीने का बेटा, है ना, बेटियां 4 हो गई। ठीक है। तो मेरी जो सबसे बड़ी मासी की जो सेकंड सन हुए, पहला बेटा था फिर दूसरा बेटा, तो उन्होंने बोला कि फिर मतलब अडॉप्ट करना था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर एक दूसरा भी बेटा होता है, पहला बेटा हो गया और तो हम फिर वो अडॉप्ट करें। तो मेरे मामा जी जो है वो मेरे देखा जाए तो कजन है, लेकिन हाँ सब मामा जी कहते हैं। तो ये पूरा फैमिलीज में पहले पहले समय में होता था, बाहर से बच्चा नहीं लेते थे, अडॉप्शन थे ना, अनाथ आश्रम वगैरह। हम्म। क्योंकि कुल और वो सब बहुत ज्यादा देखा जाता था कि भाई भाई किस कास्ट का है, कौन से जीन्स है, कैसा खून है, संस्कार कैसे होंगे बच्चे में। तो हम्म। अपने घर घर में ही अडॉप्शन किया जाता था जनरली। लेकिन हम्म। इतना बड़ा दिल भी तो होना चाहिए कि कोई अपने बच्चे को दे दे, है ना। तो हम्म। खैर ऐसा होता है। क्योंकि जब इतने बेटों की डेथ हो गई, 3 4 बेटों की डेथ हो गई, तब फिर फाइनली ये हुआ कि भाई आप अडॉप्ट कर लो। और मेरे नाना जी ने तो ज्योतिष सीखा ही इसलिए था, देखो वो रेलवे में वर्क करते थे, लेकिन पंडितों से बहुत पूजाएं कराई, हमेशा बेटे की डेथ हो जाती थी। मेरी मम्मी बताती है, बताती थी, अब तो वो भी नहीं है, कि मतलब उन्होंने भी देखा कि जैसे बच्चा पैदा हुआ ना, तो मेरे नाना जी ने एक बार बोला मैं देखता हूँ कैसे डेथ होगी, मैं होने ही नहीं दूंगा। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। देखो लिटरली ये केस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जब बच्चा, क्योंकि पुराने समय में तो 1942 का तो मेरी मदर का ही बर्थ है, तो उस समय तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी थी भी नहीं। तो शीशे हम्म। टूट जाते थे, खिड़की, आत्मा को निकलना है ना, बच्चे की डेथ होते ही एकदम से शीशा टूट जाता था। बताओ, हैरानी की बात लगती थी। तो कई तरह के उपाय, सारे हवन यज्ञ, सोना दान किया नाना जी ने कि एक बच्चा तो बच जाए, एक लड़का तो बच जाए। लड़कियां सरवाइव करती गई, लेकिन लड़का नहीं बच रहा था। तो फिर उन्होंने ज्योतिष पढ़ा ये देखने के लिए कि ये पंडित मुझे ठीक से नहीं बताते, मैं खुद देखूंगा मेरे भाग्य में क्या है। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई भाग्य में अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, अडॉप्ट कर लो। तो फिर अडॉप्ट वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए, तो फिर वो अडॉप्शन में गए। तो अब ये कुंडली में भी क्लियरली दिख रहा है कि घर का ही कोई रिलेटिव अडॉप्ट करेगा। ठीक है। और आप लोग देखो जरा, बताओ और क्या कॉम्बिनेशन इसमें निकल के आ रहे हैं आपको। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ, somebody दे। हाँ, अब देखते हैं। Jupiter is fourth lord, which is like debilitated. So that is also a problem. हाँ, ये भी डेबिलिटेटेड है। 7, ये ना हाँ, ये तो है ही है। और देखो, 12th हाउस का स्वामी भी तो आके बैठ गया, सन इन लगना, Yes, in Lagna. है ना। Correct. लेकिन क्योंकि वो सन है, इसलिए फादर का तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है इनको, Yes. है ना। अब क्योंकि सन है, वो 7th हाउस को देख रहा है, तो अभी मैरिटल इशू कह रही थी ना मैम, But separate जो है। point है. Yeah. हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अब इनकी दशा अब क्या चल रही होगी ये देख लो, तो पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ और में उनका अब। सप्तमेश तो आई मीन वीक ही है, राइट? हाँ, सप्तमेश इनका है तो वीक, पर जो है चलो, ना। विल बैक। यहाँ पे यस। कुंडली में अब पहले तो आपने ये देख लिया, जन्म के वक्त दशा भी बड़ी खराब है, और नाइन्थ हाउस का संबंध 8 से तो आ ही रहा है ना, नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड। तो सिक्स, फोर्थ लॉर्ड ऑल्सो। सिक्स लॉर्ड और देख लिया। सैटर्न सैटर्न भी देख रहा है मैम 9th हाउस को। और नाइन्थ को भी देख रहा है सैटर्न, है ना। तो ये हम्म। अडॉप्शन में जा रही है। ठीक है। अब इस कुंडली को मैं पराशर लाइट में लगाती हूँ, क्योंकि अभी की दशा पे भी आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा इसको जो हुआ, देखिए शादी इसकी हुई है 2010 में, कब शादी हुई है, हाँ 2007 में शादी हुई है, और 2010 में इनको बेटा हुआ है जो ऑटिस्टिक है। मैंने बोला ना दूसरा चाइल्ड, तो कहती पहला बच्चा ही ऐसा हो गया, तो प्रॉब्लम तो है। और इसीलिए हमने हिम्मत नहीं करी। और फिर उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है पिछले 9 साल से, विथ विथ सम
सम मैरिड वुमेन। तो वो ये पूछना चाह रही थी कि ये क्या होगा। तो मैं आपको जरा अब कुंडली पराशर लाइट में दिखाती हूँ ताकि हम और डिटेल में कर सके। ये मैंने इसमें फिर इसके कॉम्बिनेशन लिख दिए, ठीक है। ये बॉर्न विद वर्गो लगना, सारे जो भी हमारे कंजंक्शन, सारे एडॉप्शन के पैरामीटर इसमें फुलफिल हो रहे हैं, है ना। और मून इन 12th हाउस विद वीनस एंड 8th लॉर्ड मार्स आ गया। सन एज 12th लॉर्ड इन लगना है, और वीनस 9th लॉर्ड इन राशि गंडांत है इन 12th हाउस। ठीक है, राशि गंडांत भी होता है जब किसी राशि के हाँ। खत्म होते कि लास्ट की 1 डिग्री या शुरू की 1 डिग्री में कोई ग्रह होता है तो वो राशि गंडांत है। गंडांत का प्लेनेट भी कई बार बड़े खराब फल देगा। गंडांत में होना ही मतलब है कि वो नॉर्मल नहीं है, वीकनेस तो आ ही जाएगी उसके ग्रह के सिग्निफिकेशन में Okay. या लॉर्डशिप में। ठीक है। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड जुपिटर डेबिलिटेटेड अफेक्टेड बाय सैटर्न, सिक्स लॉर्ड। ठीक है, तो ये इमीडिएटली आफ्टर हर बर्थ शी वाज अडॉप्टेड। तो हम अब पराशर लाइट पे चलते हैं। ये देखिए, इनके पति की कुंडली भी है मेरे पास, इनके बेटे की कुंडली भी है, वो भी हम टाइम बचेगा तो लगा लेंगे। तो ये है, ये कुंडली है। अच्छा, मैं शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस कुंडली में यहाँ पे हम पहले D1 D9 D4 D12 देख सकते हैं, उसके बाद हम कारक भी देख लेंगे। चलो, कन्या लगन की कुंडली है, स्त्री जातक की कुंडली है, और लग्नेश राहु केतु एक्सिस पे बैठे हैं। ठीक है, और जो 9th हाउस का अफ्लिक्शन, 4th हाउस का अफ्लिक्शन देखना है हमें, बच्चा का अडॉप्शन हो रहा है। तो यहाँ 9th लॉर्ड जो है वो 12th में चला गया, 8th लॉर्ड के साथ बैठा है मंगल के साथ, और जिसे 6th लॉर्ड सैटर्न भी देख रहा है। तो बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है। तो बिल्कुल Mhm. क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि ये पिता से दूरी हो रही है ना, पिता की तरह बायोलॉजिकल फादर से दूरी हो रही है। और इसके बाद अगर हम फोर्थ लॉर्ड को देखें, जो हैप्पीनेस का घर का स्वामी है, अपने घर से बच्चा दूर जा रहा है ना, तो Mm. यहाँ पे ये फोर्थ लॉर्ड नीच का है जुपिटर, और शनि देख रहा है सिक्स देख। लॉर्ड। Yes. तो डबल एफ्लिक्शन यहाँ पे भी है। देखिए, पूर्व कर्मा तो होगा ही कुछ ना कुछ नेगेटिव, क्योंकि बच्चे को एकदम से जाना पड़ रहा है। देखिए, हम, मेरे को किसी ने एक बार बहुत एक Mm. क्वेश्चन पूछा था बहुत साल पहले कि बालारिष्ट आप लोग देखते हो, है ना। बालारिष्ट हम Yes. देखते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है देखना होता है, चंद्रमा पे जो फ्लिक्शन होता है, 6 से 12 तक संबंध आता है जब चंद्रमा का, वो बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ ये बालारिष्ट दिख रहा है, चंद्रमा Mm. जो है वो 12th हाउस में बैठा है 8th लॉर्ड के साथ। तो ये बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन है। बालारिष्ट में जनरली बच्चे को डेथ हो सकती है या बच्चे की माँ की डेथ हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये ना माँ की डेथ हो रही है ना बच्चे की डेथ हो रही है, लेकिन कोई और अरिष्ट, अरिष्ट कैसा कि बच्चे को माँ बाप का या तो डाइवोर्स हो जाए, या माँ बाप दूर चले जाए बच्चे से, या बच्चा अडॉप्ट हो गया तो माँ बाप को लीगली ही वो अलग हो गए। तो ये अफ्लिक्शन जो बालारिष्ट का कॉम्बिनेशन है यहाँ, ये बच्चे के माँ बाप से उसको दूर करके उसे अडॉप्ट करवा रहा है। और यहाँ पे फिर वही आ गया कि जो शनि है वो फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ को देख रहा है, पिछले जन्म का कुछ कर्मा तो है। ऋणाणु बंधन का एक कॉम्बिनेशन है Mm. हमारे ज्योतिष में, पद्म पुराण में भी आता है ये, कि फिक्स लॉर्ड का संबंध जब भी फिफ्थ हाउस से आएगा, उस बच्चे का अपने आने वाले जनरेशन से भी जो बच्चे उसके होंगे, उसका कुछ ना कुछ पूर्व कर्मा का, पूर्व पूर्व जन्म का संबंध होगा। और दूसरे, उसे पिछले जन्म के नेगेटिव कर्मा का फल इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा, नेगेटिव कर्मा। तो यहाँ सिक्स लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख रहा है, और ऑलरेडी वहां पे एक नीच का ग्रह बैठा है, और वो जुपिटर है जो कारक भी है फिजिकल बीइंग का। तो डेफिनेटली ये नीच का ग्रह सूर्य को भी देख रहा है जो कारक है पिता का। तो ये पिता माता से दूरी क्लैरिटी से आ जाती है। तो ये बड़ा पिकुलियर हॉरोस्कोप है, और ये आप स्टैंडर्ड हॉरोस्कोप में रख लो इसको, क्योंकि ये लाइफ, अब हम इसमें आगे भी देखेंगे मैरिटल डिस्ट्रेस। और बच्चा इनका जो हुआ वो ऑटिस्टिक है। बेसिकली ऑटिस्टिक में नर्व्स की प्रॉब्लम मानी जाती है ऑटिज्म, और उसमें क्या होता है, बच्चा कॉम्प्रिहेंशन ठीक से नहीं कर पाता है ना। वो सिंपल सेंटेंसेस Mm. समझ लेगा, लेकिन उसको अगर 2-3 सेंटेंसेस बोल दिए तो वो नहीं समझ पाता। उसका बिहेवियर चेंज है। ऑटिज्म के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो। तो हम अब इसके मैरिटल डिस्ट्रेस पे अभी आ जाते हैं, क्योंकि लाइफ में उसे कब तक ये भोगना है, ये हमारी प्रिडिक्शन होगी ना। आगे हमने हॉरोस्कोप चेक कर ली, Mm. तो आगे हमें अब से देखना है। तो इन्होंने शादी करी थी, इनकी मैरिज जो है जस्ट बीए पास है, एजुकेशन भी देखो, फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन ऑल्सो, है ना।
तो यहाँ पे हम्म, जुपिटर नीच का है, शनि देख रहा है। तो जस्ट सिंपल बीए पास, बीए पास मतलब भारत में बीए इज ए नॉर्मल, सबसे जैसे कह सकते हैं कि लोअर लेवल पे है ग्रेजुएशन हम्म, जो है, सिंपल सिंपल सब्जेक्ट। तो यहाँ ये सिंपल दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, हाउस वाइफ है, होम 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 मेकर है। और अब आ जाते हैं हम इनके 2010 से जो वैवाहिक संबंध है कैसे रहे हैं। तो हम दशा पे जाएंगे, और अब ये चर दशा से भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ। 2010 में तो बेटा हुआ है, 2007 में शादी हुई है, 7 में यानी कि 25 नवंबर 2007। देखिए सन मार्स की दशा है। चलिए हम्म। यहाँ से बताओ दशा, और मैं यहाँ पे चार दशा भी लगा देती हूँ। भारती मैडम बोलिए। अब सन लगन में बैठा है वैसे भी, और सेवंथ को एस्पेक्ट कर रहा है। हम्म। और मार्स एट्थ हाउस है, ससुराल को ही दिखा रहा है। हम्म। तो इसकी दशा में शादी तो बनती है, पर सन जो है ना, वो हम्म। विच्छेदात्मक ग्रह भी तो है हम्म। कहीं ना कहीं। और ये ट्वेल्थ लॉर्ड इन द लगना, कहीं ना कहीं व्यय तो दिखा ही रहा है ये। मे बी बीमार भी है, बीमार भी हो गई होंगी उस टाइम, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज भी रहा इनको। 2007 में शादी हुई है, तो इनकी उम्र उस समय थी 22 साल। हम्म। पहले हमेशा और एज से शुरू करना चाहिए जब भी कोई देखना ना, कितने साल की थी कुंडली में, प्रॉमिस क्या, टाइमली मैरिज का है, डिलेड मैरिज का है, क्या है। फिर उसके मार्स बाद भी हम देख रहे हैं, कंडीशन पे जाएंगे। और फिर हम्म। स्पाउस मार्स भी भी देख देखो। रहे हैं। स्पाउस भी देखो, स्पाउस कैसा होगा, ये भी देखना है नीच आपको। का, हाँ नीच का जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं झूठ वगैरह तो बोलते ही होंगे इनसे। और जो सन मार्स की है, तो मार्स इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग विच इज ऑल्सो सन माह दो दो सेपरेटेड। दो दो अग्नि तत्व ग्रह देख रहे हैं सप्तम भाव को, और सप्तमेश नीच का है जो शनि से दृष्ट है। और अगर वीनस कारक देखें विवाहिक सुख का, तो वो भी 29 डिग्री का गंडांत में है, मंगल के साथ कंजंक्ट है, एट लॉर्ड के साथ अफ्लिक्शन में है ना, लियो राशि में बैठा है वीनस। तो D1 में तो भाव भावेश कारक तीनों पीड़ित है। हम्म। हम्म। लेकिन फिर भी शादी हुई है 22 साल में। अब बताओ। वो दशा मिल गई ना वो। हाँ तो अब आ जाओ, अब नवांश पे हमें दिख लिया, प्रॉब्लम तो है, शादी वैवाहिक सुख तो नहीं है, वैवाहिक सुख बहुत खराब है। और यहाँ पे हम्म। बस ये कह सकते हैं कि सेवंथ लॉर्ड अपने से 11th में गया है ना, हम्म। और फिफ्थ लॉर्ड होके भी सैटर्न देख रहा है। हाँ जी। तो यहाँ पे ये दो चीजों से थोड़ा सा इसको एक बस शादी करवा दी जैसे कह सकते हैं, है ना। तो कन्यादान भी इनके ताऊ जी ताई जी ने किया, जो इनके वैसे लीगल फादर मदर है ना, मदर बायोलॉजिकल। अब नवांश पे आ जाओ, नवांश से हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। सन मार्स की दशा में शादी हुई है, बोलिए। हाँ सन मार्स की दशा में, अब सन यहाँ पे वैसे भी राहु केतु एक्सिस में आ गया है, लेकिन सन ट्वेल्थ लॉर्ड है, ठीक है शादी के लिए तो नहीं, ठीक। देवांश में सबसे पहले लग्नेश से शुरू करो। लग्नेश जो है बुध, वो थर्ड में गया है, एट्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। जुपिटर हाँ देख जी। रहा है सेवंथ लॉर्ड। तो अब लगन और सप्तम का संबंध आ गया, तो शादी तो होगी इसका मतलब जरूर। हम्म। ठीक है, पहले तो ये कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे फिर सिक्स लॉर्ड लगन को देख रहा है, तो लाइफ तो दुख वाली है, भोगना तो पड़ेगा कष्ट इन्हें। फिर से सैटर्न जो है फिफ्थ सिक्स लॉर्ड है, सिक्स लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड, है ना, पिछला कर्मा का फल मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, लगन जल जिंदगी में रहने वाला। वीनस जो है वो केंद्र में है यहाँ पे। अब केंद्र के ग्रह जो होते हैं वो आपको वो सुख जरूर दे देंगे, उस पैरा उस जिसका वो दुख वाली, कारक है, तो वीनस तो दुख कारक वाली विवाह नहीं का है। है। तो शादी तो होगी इसकी, है ना। प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं। शादी हो रही हम्म, है, एक एक रिचुअल की तरह मैरिज तो हो गई है, और शायद एक बच्चा भी ऐसे ही पैदा हुआ 3 साल में। और उसके बाद से अब वो दोनों पतर मैया बीवी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एजे 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 हाउस इनमेट रह रहे हैं। और सुख तो है ही नहीं, ना बातचीत है, बल्कि मारा पिटी भी हो जाती है। हस्बैंड उसका गुस्से वाला है। मैंने पूछा पूजा वगैरह, तो उन्होंने बोला कि 3 बार तो मंदिर ही तोड़ दिया, कि तुम पूजा ही क्यों करती रहती हो पूरा टाइम, सब बेकार है, क्यों पूजा करती हो, मत करो। है ना, सन मार्स जब दो दो अग्नि तत्व ग्रह देख रहे हैं सप्तम को, तो पति तो गुस्से वाला हो गई, है ना। और वॉयलेंस भी आ जाएगी यहाँ पे।
वायलेंस एडेड है यहाँ पे। तो अब सॉल्यूशन क्या है, अब बताओ क्या प्रिडिक्शन आप कर पाओगे। अभी D1 जल्दी से देखो, फिर हमें चर दशा से भी देखना है इसको। D1 अभी तो मून की दशा चल रही है इसकी, नहीं 10 साल नहीं, की हाँ मून की चलो, दशा। 2007 में हो गया, और बच्चा कब हुआ है, 16 जून 2010 में। जून 2010 में सन सैटर्न में बच्चा हुआ है, देखो फिर से संबंध आ गया फिफ्थ का। ऋणाणु yes, बंधन, yes. है ना, जो बेटा पैदा हुआ है वो इससे पिछले जन्म का कर्जा लेने आया वापस। कोई कर्जा Hmm. इन्होंने उसको। और ये क्या हो सकता है कर्जा, बताओ कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे इस चीज को। देखो जुपिटर बैठा है, तो हम्म, जुपिटर कहीं ना कहीं फाइनेंस का कारक है। जुपिटर मैडम गुरु भी तो है। गुरु, गुरु हाँ हाँ, गुरु गुरु द्रोह भी भी तो है। करा होगा। हम्म। हम्म, कहीं कुछ इन्होंने चीट किया होगा पैसे ले लू के। और जीव तत्व कारक है, और सैटर्न देख रहे हैं, मे बी कुछ फिजिकल हार्म भी किया होगा। नहीं, बच्चा एक तो ऑटिज्म में है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहता है उसका, जो भी सब है ना, स्पेशल स्कूल हम्म, में पढ़ाना पड़ेगा बहुत सारे, वो सब तो हाँ, है ही, खर्चा पैसा तो बहुत होता लगेगा ही। है। सुख भी नहीं है। बहुत। तो एक तो ये हम्म हो सकता है कि किसी ओल्ड, देखो शनि का भी रोल आ रहा है, किसी बहुत हम्म ओल्ड गुरु का अपमान किया है, उनको दुख पहुंचाया है, और साथ में उनका शायद धन भी हड़पा हो या जो भी किया हो, तो वो सारी चीजें वसूल ले। कई पाप ऐसे होते हैं जिनका कोई वो नहीं है, मतलब अब देखो ना, परिहार दिख ही नहीं रहा। अब ये जुपिटर नीच का होके, ठीक है, नवम भाव को देख रहा है ना, हम्म। और लगन को भी भाव देख को रहा है। देख रहा है, तो और शनि भी देख रहा है नवम को, तो ये पूजा पाठ भी कितना करेगी, बहुत ज्यादा तो करेगी नहीं। थोड़ा बहुत कर लेगी, लेकिन बहुत जल्दी असर नहीं है, ये कई साल लग जाएंगे, इसे 10 साल लग जाएंगे अपने इन नेगेटिव कर्मों को ठीक करने में। Hmm. हम्म। तो ये पिछला जन्म का, ये तो गुरु का और धन का, ये सब निकल के आएगा, और बहुत ऐसे मतलब ऐसा है अक्षम्य जिसे कहते हैं ना, जो माफ नहीं किया जा सकता, ऐसा जब पाप होता है पिछले जन्म का, वो फिर आपको इस जन्म में बहुत दुख देने वाला है। तो शादी हो गई सन मार्च में, और बच्चा हो गया इनका सन सैटर्न में, है ना। और सैटर्न तो हम्म वैसे भी पनिशमेंट देने वाले हैं, जैसे जस्टिस मेकर है। और अब ये D7 में भी देख लेंगे, और D4 में जरा एक बार देख लो मैडम, जो पैरामीटर मैंने आपको बताया, क्योंकि D4 में भी हमें वो अडॉप्शन वाले पैरामीटर देखने हैं। बताओ। देखो सैटर्न यहाँ पे 9th लॉर्ड है, हम्म। और 8th लॉर्ड भी है सैटर्न। और हम्म। वो फिर आ गया नीच के मून के साथ 6th हाउस में। हम्म। 6 8 12 का संबंध तो आ ही रहा है मैम, 6 8 12 का वीनस आ गया, बिल्कुल क्लैरिटी से इधर। आ गया। और लग्नेश फिर राहु के तो एक्सिस पे है D4 में। हम्म, लगन लग्नेश को भूलना नहीं कभी भी, लगन लग्नेश तो हर चार्ट का आपने ठीक से देखना है। हाँ, ठीक है। और ये मून भी अफ्लिक्शन में है बहुत। हाँ, मून भी अफ्लिक्शन में है, मून मतलब मदर से दूरी दिख रही है इधर, है ना, अपनी बायोलॉजिकल मदर। देखो बच्चा जो है बाला रिश्तों, बिल्कुल मदर को ही लेके है, जैसे कहती हूँ ना मैं, तो पिछले कर्मों का, माँ के कर्मों का फल बच्चे को इस जन्म में पहले 4 साल में मिलता है, तो मदर के, इसके बायोलॉजिकल मदर के भी नेगेटिव कर्म आ रहे, तभी तो उसका बच्चा ही चला गया ना, अडॉप्ट हो गया। हम्म, ठीक है, सामने जरूर दिख रहा है कि फैमिली में गया है, लेकिन चली गई ना, बेटी चली गई। तो अब ये हम्म, तो दो चीजें हो गई। अब मैरिटल डिस्ट्रेस हमने कॉम्बिनेशन, हमेशा प्रॉमिस हमेशा पहले देखो, प्रॉमिस के बाद दशा, और फिर दशा के बाद ट्रांजिट, है ना। तो प्रॉमिस भी, पति से भी कोई सुख नहीं मिल रहा, बच्चे से भी सुख नहीं मिल रहा, खुद भी माँ बाप से भी सुख नहीं मिला, तो उसको सुख तो मिल हम्म, ही नहीं रहा ना कहीं से भी। हम्म, फोर्थ लॉर्ड देखो ना, फोर्थ लॉर्ड ही तो पीड़ित है सबसे ज्यादा। yes. तो ये क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं, एक बार D12 और देख लो यहाँ पे, और फिर हम चार दशा पे आ जाते हैं। D12, ये लो, D12 लगा दिया मैंने, अब इसमें देखो D12। हम्म। क्या लग रहा, नाइन्थ हाउस की स्थिति देखो, नाइन्थ लॉर्ड की स्थिति देखो। 9th हाउस फिर राहु केतु एक्सिस में आ गया। हम्म। लेकिन 9th हाउस फिर 8th लॉर्ड के साथ आ गया। Correct. एट्थ के साथ लेकिन में बंद, और हाँ, नाइन, यहाँ लग्नेश भी साथ में ही बैठा हुआ है, तो माँ बाप, मतलब जो D12 तो पेरेंट्स के लिए है ना, तो पेरेंट्स को भी तो एक दुख हो गया ना ये। पेरेंट्स, हाँ जी। सन जो है वो एट्थ लॉर्ड के साथ है, जुपिटर है। ठीक है, वो सलामत रहेंगे, जिंदा रहेंगे, आगे जिंदगी उनकी चल रही है, लेकिन हाँ बच्चा तो उनका एक चला ही गया एडॉप्शन में। ठीक है। फिर सैटर्न भी लगन लगन को देख रहा है मैम।
सैटर्न भी लगन को देख रहा है, 6 लॉर्ड होके 7 लॉर्ड। तो ये शनि हम्म, तो जिंदगी भर का एक दुख तो दिख ही रहा है इधर। और उनको भी सुख नहीं है ज्यादा, देखो ना मंगल की राशि में शनि बैठा हुआ है। जी हाँ जी। शनि है, इवन भाग्य भी देखो ना। अब देखो ये हो सकता है इनका माँ बाप जो है थोड़ा सा लोअर उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, है ना। यहाँ राहु के तो एक्सेस यहाँ पे आ गई। एटलीस्ट वो सन तो शायद मतलब 11th में है, तो एटलीस्ट दैट इज गुड। हाँ मतलब फन अच्छा है तो लग्नेश है, तो इसका मतलब माँ बाप जिंदा रहेंगे, भाई ठीक रहेंगे, लाइफ तो चलेगी उनकी। लेकिन क्या वो सुखी हैं? सुख जो देखना है नहीं। किसी भी डिविजन चार्ट का, तो उस घर 4th हाउस जो हैप्पीनेस का है, उस डिविजन चार्ट का, उसको आप हम्म, देखो वहां क्या स्थिति है। कोई शुभ ग्रह तो देख नहीं रहा यहाँ। मंगल जो है वही। वो ठीक है 11th में गया है, तो रेंटल इनकम थोड़ा बहुत दिख सकता है उनको जो आएगी। शनि 6 लॉर्ड होके बैठ गए यहाँ पे 4th में। हो सकता है कोई डिस्प्यूट भी लैंड लैंड रिलेटेड इनके बायोलॉजिकल फादर का हो, है ना। और हम्म मून मरकरी और ये सब जो संबंध दिखा रहा है, ये कह सकते हैं कि इनके इनका देखो एक और बात देखो। ये लग्ना लॉर्ड 11th में है, बड़े भाई के घर में ये रहते हैं, इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हम्म, मतलब ओनरशिप ऑफ लैंड या जो भी मकान होगा वो बड़े भाई हम्म के नाम है। ये भी एक तरह से इसमें से क्लैरिटी से दिखेगा। और ऑब्वियसली फिर बुली बुली तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक होता है ना अपने घर में रहना अपना अलग एक हम्म, बुली तो हो ही जाता है फिर इंसान जब दूसरे के घर में रह रहा, चाहे वो सगा भाई हो। वो थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम इश्यूज तो आएंगे आएंगे, है ना। तो यहाँ ये दिख ही रहा है। चलो अब हम दशा चर पे आ रहे हैं, चर दशा पे से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कारक तो लगा ही है, और D12 हो गया। यहाँ मैं एक D4 लगा देती हूँ, चलो 4 D4 यहाँ लगा देते हैं। चलो D4 हो गया, D12 हो गया, D9 है आपके पास, और ये आपकी कारक है। और ये अब दशा भी लग गई इधर। चलो अब आप बताओ मुझे यहाँ पे पहले तो जन्म के समय से शुरू कर लेते हैं दशा। ठीक है, तो दशा इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 85। तो वर्गो में लिब्रा में पैदा हुई। वर्गो में लिब्रा, क्या क्या लग रहा है आपको वर्गो में लिब्रा से? हम्म, वर्गो को तो कोई देख नहीं रहा, शनि शनि बैठा है। और सन यस, इनका अमात्य कारक है, इसमें मंगल सॉरी यस, सन इनका भाती कारक है। तो भाती कारक है हाँ। कारक वर्गो में बैठा है, और कोई और तो कुछ देख नहीं रहा है ना। जी हाँ जी। ठीक है, तो वर्गो में तो हमें ऐसा कुछ क्लैरिटी कुछ नहीं आ रही, लेकिन लिब्रा में क्या कुछ लग रहा है? तो लिब्रा लिब्रा में तो ज्ञाति कारक है। लिब्रा में सबसे पहले आप देखो ज्ञाति कारक बैठा हुआ है, जी के, यस। मरकरी। हम्म तो अब ये और समझ में राहु आ रहा है भी। कि 6 8 12 का संबंध जीके दिखाता है, जीके वाला प्रॉब्लम्स। तो लिब्रा में ये दिख रहा है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो है जन्म के वक्त इनके साथ। और इसके अंदर तीसरा लेवल और ले लेती हूँ मैं। वो है स्कॉर्पियो। अब देखो स्कॉर्पियो में शनि बैठ गया, तारा हाँ कारक है, जी। लेकिन मेलेफिक तो है ही। कोई भी ऐसी राशि की दशा जहां मेलेफिक बैठा हो, वर्गों में भी सन एज ए मेलेफिक ही लेंगे, तो वो पीड़ा तो देती है, पीड़ा तो हम्म है ना। तो जन्म के वक्त कुछ इश्यूज हुए हैं। अब यहाँ से आप पुत्र का पिता के लिए हम पुत्र सॉरी जो फादर के लिए भी हम कौन से भांति कारक से देखेंगे ना। यस। फादर के लिए हम बीके से देखते हैं। तो अब वर्गों में बीके बैठा है। और 9th हाउस 9th लॉर्ड की स्थिति देखो वर्गो से। वर्गो है ना महादशा जन्म के वक्त हाँ जी हाँ जी। 12th में, सो इट्स इन 12th। 12th में हम्म 9th लॉर्ड है ना। और एज ए और कुछ लिब्रा से, लिब्रा से भ्रातृकारक भी तो 12th में है। यस, करेक्ट। ठीक है 12th फिर से बीके मतलब पिता के लिए हम देख रहे हैं। और तीसरा स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो को कौन कौन देख रहा है ये भी देखो आप। राहु केतु देख रहे हैं स्कॉर्पियो को, सैटर्न जी हाँ बैठे ही जी। है। ये भी राहु देख केतु रहा है। तंग करेंगे, राहु केतु। तो ये तो तीन। सिर्फ हम्म। सिर्फ हाँ राहु केतु। देखेगा कि केतु भी देखेगा? केतु नहीं देखेगा, राहु देखेगा हाँ। ओके। हम्म। राहु 8th हाउस से बैठा हुआ है।
अच्छा, लगन से 8th हाउस में, वैसे तो 8th हाउस में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना गया, तो यहाँ पे 8th में राहु बैठ गया, तो राहु तो ये तंग करेगा, मंगल की राशि का है वैसे भी, और जुपिटर नीच का भी देखेगा इसको, स्कॉर्पियो को। हम्म। Yes. तो यहाँ पे नीच का हो गया, तो माती कारक है जुपिटर, और ये सुख नहीं मिल रहा इसलिए इस दशा में। जबकि बच्चे को तो पहला साल तो बच्चे के लिए बड़ा, मतलब वैसे तो सारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में तो पहले साल तो बच्चे को खूब अच्छे से केयर करते हैं, पहला बर्थडे भी मनाया जाता है, दान वान करे जाते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं फर्स्ट ईयर। ये सब कुछ नहीं मिल रहा उसको पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके जन्म से हमें चीजें समझ में आ रही चार दशा में। अब आ जाते हैं हम इनके अभी पे। जो पहले तो शादी हुई 22 साल में, 22 साल में शादी हुई है, दशा थी 25 नवंबर 2007 को। 2007 में इनकी स्कॉर्पियो की महादशा स्टार्ट हुई, देखो हम्म कितना। ये कुंडली बिल्कुल एग्जैक्ट इवेंट्स दिखा रही है विद रोल ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा। ठीक है, 25 नवंबर 2000 स्कॉर्पियो में वर्गो, फिर से वही वही आ गए, महादशन दर्शन। दोनों में सन बैठा है वहां पे। सन एक मेलेफिक तो हो ही गया, तो ये दशा इन्हें सुख तो देने वाली नहीं है ज्यादा। ठीक है, स्कॉर्पियो में वर्गो। आगे बोलो, विवाह क्यों The होगा? sun was तारा born कारक से in देखो। 2010. हाँ, तारा कारक भी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है ना। तो इसलिए महादशा में शायद हो होगी, सकता है। इसलिए शादी हाँ, होगी। लेकिन इसमें जुपिटर भी तो देख रहा है इसको, पुत्र हम्म। कारक स्कॉर्पियो को। जुपिटर भी तो नीच का जुपिटर देख रहा है। सो इसके लिए शादी और बच्चे हो गए इस टाइम में। हम्म चलो, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 9:30 बजे हो रहा है, टाइम हो गया। 1 minute लेफ्ट। फटाफट इसको, हाँ कोई बात नहीं, फटाफट इसका अभी के इस पे आ रहे हैं हम। अभी की दशा चल रही है इस समय एक्वेरियस की, और हम्म एक्वेरियस में 2025 में चल रही है दशा।